हर व्यक्ति ये जानता है कि आलस्य सभी के जीवन का दुश्मन है। आलस या फिर आलस्य हमें कुछ भी कार्य करने नहीं देते। आपने देखा होगा कि आलसियों का काम होता है बस खाना, सोना या फिर घर से कहीं दूर निकल जाना ताकि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। आलसी व्यक्ति के घर के बड़े सदस्यों को बातों का अपमान करते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं। कोई काम करने को अगर बोल दे तो बहाने बनाकर उसे टाल देते हैं। आलसी लोग बातों को अनसुना करते हैं। उन्हें घर परिवार दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। वह क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसे भी कोई मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है तो बस अपने आराम से। तो आइए जानते हैं आलस्य से कैसे बचें। ऐसा ही एक कहानी आलस्य से ही जुड़ी हुई। एक बार एक लड़का था जो कि बहुत ही आलसी था। कुछ काम नहीं करता था। वह अपने सारे काम कल पर टाल देता। वो बस खाता पीता दोस्तों के साथ घूमता रहता। पढ़ाई की बात आती तो वो कल से करूँगा बोलकर उसे भी टाल देता। अपने बच्चों के ये आलसीपन के कारण उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे। जैसे तैसे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी की तलाश करने लगा। नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी क्योंकि उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे कोई नौकरी दे पाए। जहाँ कहीं उसे नौकरी लगती तो काम बहुत है बोलकर वो नौकरी छोड़ देता। अपने आलस्य के कारण वो मेहनत करने से डरता था। वो ऐसी नौकरी की तलाश करने लगा जहाँ सारा दिन बैठे बैठे निकल जाए और समय पर तनख्वाह भी मिल जाए। लेकिन ऐसी नौकरी उसे कहीं मिल नहीं रही थी, जिसके लिए वह दिन रात भगवान को कोसने में लगा रहता कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतना समय हो गया, उसे कोई आराम की नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी कहीं नहीं लगी तो वह अपने पिता के साथ दुकानदारी करने लगा। उसके पिता ने दुकानदारी का सारा जिम्मा अपने लड़के पर डाल दिया, लेकिन वो तो आलसी था। जब भी कोई ग्राहक आता तो वो उसे कल आने के लिए बोल देता और दिन भर दुकान में सोता रहता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान में आना बंद कर दिया। सही तरीके से काम ना करने के कारण उसकी दुकानदारी खत्म हो गई। दुकानदारी खत्म हुई तो उसके माता पिता भी उसे कोसने लगे। इन सब बातों के लिए भी वह आलसी लड़का भगवान को ही दोष देने लगा कि आपने मुझे इतना आलसी बना दिया कि आपने मेरी दुकानदारी छीन ली। आप ही मेरे साथ बुरा करते हो। वो अपने आलस का जिम्मेदार हमेशा भगवान को बनाता। उसके आलसपन के कारण उसने अपनी दुकानदारी बर्बाद कर दी और अपने माता पिता का नाम भी बर्बाद कर दिया। ऐसे ही आलसी लोग आपको अपने आसपास भी मिल जाएंगे जो खुद कुछ काम करते नहीं, ऊपर से घर वालों के कामों को भी ठप कर देते हैं। तो आइए जानते हैं आलस के क्या कारण हैं और आलस्य से क्या नुकसान होते हैं। पहला कारण है सुबह समय पर ना उठना ही आलस आने का सबसे बड़ा कारण होता है। आलस के कारण ही हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। सुबह देर से उठने से हमारा शरीर थका थका सा रहता है, जिसकी वजह से हमें दिन भर आलस से आता है। इसी तरह रात को देर तक उठे रहने से भी आलस को बढ़ावा मिलता है, जिसकी वजह से हम देर में उठते हैं और सारा दिन थके थके से रहते हैं। इसी तरह आज का काम कल में टालना भी आलस्य की निशानी है। अपना कीमती समय गेम, टीवी, मोबाइल में बिताना, दिन भर सोए रहना, किसी काम को करने का मन ना करना, ये सब आलसीपन की निशानियां हैं। सुबह जल्दी ना उठने से हमारे बहुत से कार्य रह जाते हैं। जैसे मैं एक गृहिणी हूँ, अगर मैं सुबह टाइम पर नहीं उठती हूँ तो मेरे बहुत से काम नहीं हो पाते हैं और फिर बाद में उन कामों को करने का मन ही नहीं करता है। धीरे धीरे काम इतना बढ़ जाता है कि सारा दिन फिर उन्हीं में बर्बाद हो जाता है। अगर रोज़ का काम रोज़ होगा तो काम भी कम होगा, समय भी कम बर्बाद होगा। आजकल लोग सुविधाओं के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। इंसान चाहता है कि उसे कम से कम चीज़ें करनी पड़ें, जिसकी वजह से हम आलसी होते जा रहे हैं। आजकल लोगों को घर में खाना बनाने में भी आलस आने लगा है। खाना घर में बनाने के बदले वो बाहर से मंगा लेते हैं। आलस के कारण बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, वो सारा दिन फ़ोन में घुसे रहते हैं।
पढ़ाई उन्हें बोझ लगती है। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि वो ज़रूरी कामों के लिए भी घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। लोग घर से बाहर निकल कर काम नहीं करना चाहते हैं। जो अच्छी नौकरियां या पैसे कमाते हैं वह यह सोचते हैं कि सब चीज़ें उनके मुंह के सामने ही आ जाए और उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। वह ऑफिस का काम भी घर से करने की कोशिश करते हैं। घर के काम ना करने पड़े इसके लिए लोग घर में नौकर रख लेते हैं। आज हर इंसान का यही हाल है कि वह कुछ नहीं करना चाहता लेकिन सोचता है कि उसके पास सब कुछ हो। आज के समय में सुविधाएं बहुत हैं जिनकी वजह से हर कोई आलस से भर गया है। ये सुविधाएं हम सभी के लिए काफ़ी हानिकारक भी हैं। आलस्य से होने वाले नुकसान अब जानते हैं। आलस से हमारे शरीर को नुकसान होता है। आज हर कोई थोड़ा दूर जाने के लिए स्कूटी या बाइक का सहारा लेता है या पैदल चलना कोई पसंद नहीं करता है, जिससे हमारा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि सुबह जल्दी उठकर थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, जो कि आलस्य को दूर करने में मदद करता है। यह बात बिल्कुल भी सत्य है। आलस से तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आलस व्यक्ति को अगर कोई ज़्यादा काम करने को बोल दे तो वो जल्दी तनाव में आ जाते हैं। आलसी लोगों को कोई अपना मित्र बनाना स्वीकार नहीं करता है। आलसी व्यक्ति ज़्यादातर अपना समय अकेले व्यतीत करना पसंद करते हैं। आलसी व्यक्ति अपने साथ दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं। उनके जीवन के आसपास क्या चल रहा है उन्हें मालूम ही नहीं होता है। तो इसी प्रकार आलस्य के ये सारे नुकसान हैं। तो आज से आप क्या सोच रहे हैं? अपने जीवन में आलस्य को हावी होने देंगे या आलस्य को दूर भगाएंगे? यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आज से आलस छोड़ो और अपने काम में लग जाओ। यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।